हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर इन योर गुड स्पिरिट्स। और आज की वीडियो शायद आपको अच्छी लगेगी क्योंकि जब इस टॉपिक पे हमने डिस्कस करना शुरू किया तो हमें खुद बहुत बुरा भी लगा इमिग्रेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या जो जो लोग कनाडा जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें डिस्कस करेंगे कि कनाडा इतने जो चेंजेस कर रही है ये क्यों कर रही है। ये भी डेटा डिस्कस करेंगे कि जो कनाडा की मेजर सिटीज हैं वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां तक चला गया है और कि इमिग्रेंट्स का हाल आने वाले टाइम में कैसा होगा। सो ये कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर अच्छी लगेगी ये वीडियो। और अगर अच्छी लगती है तो काइंडली इसको शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आने वाले टाइम में कोई भी अच्छा वीडियो बनता है तो आप उसको मिस ना करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत हम करेंगे कि कनाडा में जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, ट्रूडो सरकार जिसको बोलते हैं, ये पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है। सो ट्रूडो सरकार जो है वो है लिबरल पार्टी एंड द सेकेंड पार्टी वी हैव इज कंजर्वेटिव पार्टी। सो जब भी किसी कंट्री में इलेक्शन आने वाले होते हैं तो हमें पता है कि हर पार्टी जो है दूसरी पार्टी पे कुछ लांछन लगाती है कि ये आपने कर दिया, आपने पिछले 10 सालों में 15 सालों में ये खराब कर दिया। तो ट्रूडो सरकार पे बहुत ज्यादा इल्जामात लगे हैं कि आपने जो कंट्री के हालात हैं टेम्पररी रेजिडेंट को बुला बुला के बहुत ज्यादा खराब कर दिए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूछनो, हेल्थ के इश्यूज इतने आ रहे हैं, हेल्थ की सर्विसेज जो है वो वक्त पे नहीं मिल पा रही हैं। तो ट्रूडो सरकार को कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पिन पॉइंट किया जा रहा है बार बार कि जो भी कनाडा में नेगेटिव चीजें आई हैं वो गवर्नमेंट के रॉन्ग एक्शंस को लेने के बाद ही आई हैं। तो अब ट्रूडो सरकार क्या कर रही है, ट्रूडो सरकार अपना एक इमेज क्लियर कर रही है और वो इमेज क्लियर करके बाकी पार्टीज को और वहां के रेजिडेंट्स को ये शो करना चाहती है कि जो हमने किया है ऐसा कुछ नहीं किया है और हम यहाँ के पीआर और सिटीजन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और उन्हीं की सोच को मद्देनजर रखते हुए ये फटाफट एक्शन लेने पे अब आ गए हैं। पर ये सोचिए कि जो लोग कनाडा में एंटर कर रहे हैं वो वहां पहुंचते हैं रात को, उनको पता चलता है कि एक नया रूल गवर्नमेंट ले आई है। क्या वो सही है? एक स्टूडेंट वीजा वाले एप्लीकेंट को अगर आज मैं लेती हूँ, आई थिंक 22 लाख से 24 लाख एक बच्चा लगा के जाता है डर डर के कि कहीं कनाडा सुबह उठ के कोई रूल ना बदल दे, विच इज रियली नॉट राइट। ये एक बहुत गलत बात है क्योंकि इनके ऊपर अब ये है प्रेशर ये है कि अगर ये कोई भी एक्शन ले रहे हैं इनको मेजरली टेम्पररी रेजिडेंट को कम करना है। सो मेजर रीजन व्हाई दे आर टेकिंग सो मेनी एक्शंस इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेम्पररी रेजिडेंट्स। ठीक है जी। अब आप कहते हैं कि टेम्पररी रेजिडेंट को क्यों कम करना चाहते हैं ये, क्योंकि टेम्पररी रेजिडेंट का जो परसेंटेज अभी निकल के आया है एज पर डेटा कि कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट इस टाइम 6.5% से 7% हैं, जो कि पीछे के कई सालों से बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो ट्रूडो सरकार ने ये दावा किया है कि वो आने वाले 3 सालों में यानी कि 2026 तक ये जो टेम्पररी रेजिडेंट 6.5 to 7% है ये रिड्यूस करके इसको 5% तक कर देंगे। ये एक्शन ये क्यों ले रहे हैं? अपने लोगों को ये शो करने के लिए कि टेम्पररी रेजिडेंट वाले लोग तो अंदर आ गए हैं, वो चाहे विच एवर वे से आए हैं, वो टूरिस्ट वीजा के जरिए बैठे हैं, स्टूडेंट वीजा वाले बैठे हैं या LMIA वाले पर्सन बैठे हैं, वो अगर अंदर आ तो गए हैं पर हम उनको यहाँ पर ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे और 2020 तक डेफिनेटली हम ये रेशो नीचे ले आएंगे। पर अब आगे क्या होता है कनाडा में? बैंक ऑफ कनाडा एक रिसर्च करता है इनके लिए, राइट है जी। सो बैंक ऑफ कनाडा ये रिसर्च करता है कि जो जो एक्शंस गवर्नमेंट अभी ले रही है क्या वो करेक्ट है, क्या ये सारे एक्शंस लेने के बाद टेम्पररी रेजिडेंट कम हो जाएंगे। तो बैंक ऑफ गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया, रिसर्च की, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि आप जो भी एक्शंस अभी ले रहे हो इससे तो सर 2024 तक कुछ नहीं होने वाला, कोई 5% तक आपका टेम्पररी रेजिडेंट नहीं गिरेगा, ड्रॉप नहीं होने वाला ये नंबर। तो इस वजह से ट्रूडो सरकार को जो जो बन पा रहा है, जो जो चीजों में ये इनको लग रहा है कि ये स्ट्रिक्टनेस कर देंगे तो यहाँ से इतना % कम हो जाएगा, हम ओपन वर्क वीजा वालों की कैटेगरी को छंटी कर देंगे तो यहाँ से नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब इनको जहां जहां से लग रहा है ये हर रोज रूल चेंज कर करके
वो फिगर में लोगों को कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि 5% डेफिनेटली हम 2026 तक लाएंगे। सो ये सारा जो पूरा रचना रची जा रही है, दिस इज टू रिड्यूस द टेम्पररी रेजिडेंट। मेजर रीजन आपको मैंने बता दिया है कि टू क्लियर देयर इमेज। सो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए, मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लगता है कि दिस इज रियली नॉट राइट। आप पहले हर एक लोग को भर भर के इनवाइट करते हैं, पर जब आपको लगता है कि अब हमारी सिचुएशन उस वजह से गड़बड़ हो रही है हमारी ही कंट्री में, यू आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस और रूल्स जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि इमिग्रेशन लेवल पे इतने स्ट्रिक्ट या इतने क्विक नहीं होने चाहिए। स्ट्रिक्ट तो चलो हो सकते हैं, इट इज देयर कंट्री, पर इतने क्विक नहीं होने चाहिए कि आप अगली सुबह उठते हैं तो कनाडा आज से या 6 दिन बाद से या 1 मंथ बाद से ये चेंज कर रहा है। ईदर यू गिव एप्लीकेंट 6 months टाइम कि 6 महीने बाद हम ये करेंगे, या 2025 की जून से एप्लीकेबल होगा। नहीं जी, ये तो बस 20 दिन के गैप में ही हर चीज चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज रियली नॉट राइट। इतनी बड़ी कंट्री ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों को चेंज रातों रात कर दे, इससे हो क्या रहा है। अब आते हैं कि इसके परिणाम क्या है। मेरे अकॉर्डिंग इससे हो क्या रहा है कि जो इमेज ऑफ कनाडा गवर्नमेंट है वो बहुत रिड्यूस होती जा रही है। कि कनाडा गवर्नमेंट अपने शब्दों पे नहीं रह रही। आज ये कुछ कह रही है, कल ये कुछ और कह रही है। अब आप बोलेंगे ऐसा कनाडा गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली क्या बोला कि आज कुछ कह रही है, कल कुछ कह रही है। तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब इन्होंने एक पीछे रूल चेंज किए थे 2024 की स्टार्टिंग में, इन्होंने पहले बोला कि ओपन वर्क परमिट सबके लिए बंद कर दिया जाता है, सिर्फ मास्टर डिग्री में जो आ रहा है बच्चा या डॉक्टोरियल प्रोग्राम, डॉक्टरेट प्रोग्राम में कोई पढ़ने आ रहा है, उनके जो स्पाउस हैं उनको हम ओपन वर्क परमिट दे देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। पर रिसेंटली आपने एक रूल सुना होगा, इन्होंने रिसेंटली एक रूल निकाल दिया है कि अब जो है ओपन वर्क परमिट मास्टर डिग्री वाले या डॉक्टोरल प्रोग्राम वाले अगर अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, उनकी डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 16 months या उससे प्लस होनी चाहिए। दिस इज रियली नॉट डन। आपने अगर एक रूल बना दिया कि सिर्फ इन 2 कैटेगरी के स्पाउस को आप ओपन वर्क परमिट देंगे, तो आप उसको रहने दीजिए। अब आपको अगर ये लग रहा है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग 5% तो 2026 तक नहीं होंगे टेम्परेरी रेजिडेंट रिड्यूस, तो अच्छा इसको और टाइट कर दो। दिस इज रियली नॉट गुड। एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे एक परिवार में ना अंदर ही अंदर एक दूसरे से पर्सनल लड़ाई में जब रंजिश नहीं चलती, ऐसा कुछ मुझे फील आ रहा है। एक इतनी बड़ी कंट्री के लेवल पे अगर आपने एक चीज डिक्लेयर कर दी है, स्टे ऑन योर वर्ड्स, क्योंकि ये सिर्फ आपने अभी 4-6 महीने पहले ही रूल बदल रहे हैं, उसके ऊपर फिर ये बदलाव डज नॉट मेक एनी सेंस। उससे ये कितना रिडक्शन कर लेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट। सो ये देखिए कि अगर कनाडा गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि अपने शब्दों पे नहीं रह रही है, दिस इज राइट। ये रूल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए अब ये रूल इन्होंने बदल दिया है। अब डिस्कस करेंगे कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्या कनाडा में बढ़ी है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आई है। तो डेफिनेटली आपकी स्क्रीन पे अब एक डाटा शो होगा और मेरे हाथ में भी वो डाटा है, तो मैं आपको बताऊंगी मेजर सिटीज जो कनाडा की हैं वहाँ 2024 जून 2024 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो चल रहा है वो कितना चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं विंडसर से, जो एक बहुत फेमस एरिया है टेम्परेरी रेजिडेंट के लिए जाने का। तो इस टाइम विंडसर की अनएम्प्लॉयमेंट रेशो चल रही है 9.1%, विच इज वेरी वेरी हाई। लास्ट ईयर दिस रेशो वॉज अराउंड 5 to 6% शायद। फर्दर इज कैलगरी 8.5%, देन नाइग्रा एरिया ऑन्टारियो 8.4%, न्यू बर्न्सविक 8.3%, टोरंटो 7.8%, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर का जो सेंट जॉन्स एरिया है 7.7%, हैमिल्टन 7.3%, एडमंटन 7.1%, सस्कैचुअन का रजाइना एरिया 7%, मॉन्ट्रियल 6.2%, किचनर अ वेरी फेमस एरिया 6.2%, लंदन 6.2% एंड देन बेलविल एरिया 6.2%। ये वो एरियाज है जहां पर मेजरली टेम्परेरी रेजिडेंट आते हैं और आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि विंडसर एरिया में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा चल रही है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ऐसा एज एन आउटसाइडर अगर मैं बोलूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में कई बार सोचती हूँ कि कनाडा इज़ अ वेरी बिग कंट्री। इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है।
और कंट्री की पॉपुलेशन जो मर्जी आप कह लें इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। सो कहीं ना कहीं मुझे एज अ थर्ड पर्सन, एज एन आउटसाइडर लगता है कि क्या जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट के मार्ग पे चल रहे हैं क्या वो स्किल्ड हैं कि नहीं, ये सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि आर दोज पीपल हु आर अवेलेबल देयर आर स्किल्ड इनफ टू गेट अ गुड जॉब। तो उसमें मेरे को एक ये जवाब मिलता है कि समवेयर जो कनाडा है, कनाडा कहाँ चूक गया है कि कनाडा के पास एरिया बहुत है, लैंड तो बहुत है, पर जितने लोग इन्होंने वहां पर बुला लिए हैं उतनी फैसिलिटीज नहीं है। शायद कंस्ट्रक्शन वहां पर बहुत ज़्यादा कम है अभी, उनके पास हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं है। आपने देखा होगा अगर किसी भी पर्सन को हेल्थ की सर्विस चाहिए तो आपको वेटिंग मिल जाती है 6 मंथ की या 2 इयर्स बाद की। हमारे एक नोन है, उन्होंने अपनी वाइफ का नी का ऑपरेशन करवाना था, दे गॉट एन अपॉइंटमेंट आफ्टर 2 इयर्स आई थिंक। सो वो इंडिया की टिकट कटा के आए, तीसरे ही दिन यहाँ पे उनका ऑपरेशन हो जाता है। सो यू कैन कंपेयर ना कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, कि जहाँ चाहे कंट्री का लैंड बहुत ज़्यादा है पर वो डेवलप्ड नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्ट्रांग नहीं है, हेल्थ वाइज स्ट्रांग नहीं है, तो जॉब्स मिलेंगी कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम एक एरिया ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के एडमंटन एरिया। एडमंटन में एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 हॉस्पिटल हैं, तो हेल्थ के बच्चों को उन्हीं 10 ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलेंगी। पर अगर यही 10 की जगह अगर वहां पर 60 ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ की हों तो जो बच्चा हेल्थ में जा रहा है उसको जॉब्स भी अकॉर्डिंगली 60 ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा मिलेंगी। ऑटोमेटिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। सो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ये चूक रह गई कि उन्होंने बच्चों को इन तो कर लिया, ये नहीं सोचा कि क्या वो सारी फैसिलिटीज इतने सारे आउटसाइडर्स को दे पाएंगे कि नहीं। प्रॉब्लम एज अ थर्ड पर्सन मुझे लगता है टेम्पररी रेजिडेंट में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कंट्री इज वेरी बिग। द प्रॉब्लम इज विद द अरेंजमेंट। जो चीज अगर आप एक एडमंटन के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेस्टोरेंट सपोज वहां पर 40 रेस्टोरेंट हैं, अगर वही 40 की जगह 100 हो जाएं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी, वहाँ की लाइफस्टाइल भी बढ़ जाएगी। सो अब ये चीज़ें आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों कनाडा में ये प्रॉब्लम आई है कि शायद ये तैयार नहीं थे इतने लोगों को अंदर बुलाने से पहले। सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन व्हाई इट इज़ हैपनिंग। बट जो भी हो रहा है ये गलत है। किसी भी कंट्री, जो इतनी बड़ी कंट्री है, अगर गवर्नमेंट रूल चेंज कर रही है वो रातों रात नहीं होने चाहिए, लोगों को टाइम मिलना चाहिए। पर मैं फिर भी बोलूँगी, मेरे मन में एक और सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने हर इतनी इजी वीज़ा करे क्यों दिए। कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट का भी स्वाद था, वो शायद आउटसाइडर्स को दिखाना चाहते थे कि हम जो हैं वो आपकी फेवर में हैं, हम आउटसाइडर्स को लाना चाहते हैं कि कल को वो इनके वोटिंग में हेल्प करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, मैं शायद बहुत ओपनली बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ऐसा शायद है कि उनको शायद अपनी वोटिंग की वजह से इतने सारे इमिग्रेंट्स को बाहर से बुलाना था, पर वो कहीं ना कहीं उन पर उल्टा पड़ गया। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी पे वीडियो का अंत करते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, लॉजिक समवेयर आपको पता चल गया है। और टेम्परेरी रेजिडेंट को ये कम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेरी रेजिडेंट जितने ज़्यादा होंगे आने वाले लोगों के लिए, या जो ऑलरेडी सिटीजन है वहाँ पे, जो PR लेके बैठे हुए हैं, उनकी जॉब में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि एक पर्सन अगर अनएम्प्लॉय, जिसको बोलते हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट वाला $8 लेके जॉब कर रहा है, वो सिटीजन कहता है कि मुझे तो इतने डॉलर चाहिए, तो ये फ़र्क कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पड़ जाता है। वीडियो को अंत करने लगी थी, पर मुझे एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट और ध्यान में आया जो मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि इनके एम्प्लॉयमेंट के जो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल लीडर हैं जो एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि टेम्पररी रेजिडेंट जो फॉरेन से हम स्किल्ड वर्कर्स बुलाते थे, उनको जॉब्स ना देके हम पहले सिटीजन को या PR को प्रेफर करेंगे। इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल रिसेंटली अपनी एक इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है कि अभी कोई भी जो हमारी स्किल्ड शॉर्टेज की जॉब्स हैं उसमें हम पहला चांस अपने लोगों को देंगे, PR वालों को या सिटीजन को। टेम्पररी की बारी बाद में आएगी। तो अब ये टेम्पररी रेजिडेंट के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि अपनी अब इमेज को क्लीन करना चाहते हैं और शायद लोगों की छंटी भी करना चाहते हैं। पर जिसका दाना पानी वहाँ लिखा उनको कोई रोक नहीं पाएगा। दैट इज़ व्हाट आई फील है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो अंत तक, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें
एंड ये मेरी कुछ दिल की बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी बहुत देर से, पर वक्त ना मिलने की वजह से मैं ये बना नहीं पा रही थी, बट आज मैंने बनाई है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि येस, दिस इज द सिचुएशन वेयर कैनेडा इज लीडिंग। सो थैंक यू सो मच टिल देन, और इफ़ी होप में अंत करते हैं कि आने वाली वीडियो और अच्छी लेके आएंगे आपके लिए।